तेलंगाना में एफसीआई के लिए चावल रोके जाने का जो मामला है, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना सरकार फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई को जो चावल देना चाहिए था वो जानबूझकर रोक रही है। उनका कहना है कि राज्य सरकार धान की खरीद को ठीक से संभाल नहीं पाई और अब उसका असर देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि राशन सिस्टम पर पड़ सकता है और तेलंगाना सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई भी सफाई सामने नहीं आई है। तो ये हुआ क्यों है दोस्तों? इसे समझने के लिए आपको एफसीआई का काम समझना होगा। एफसीआई हर राज्य से एक तय मात्रा में चावल और गेहूं खरीदती है ताकि देश भर के राशन कार्ड धारकों को अनाज मिल सके। तेलंगाना जैसे राज्य में पिछले कुछ सीजन में धान की पैदावार तो बढ़ी है, लेकिन मिलिंग यानी कि चावल बनाने की प्रक्रिया में देरी हुई है और कई बार राज्यों पर आरोप लगते हैं कि वो चावल को खुले बाजार में ज़्यादा दाम पर बेचना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि वो सस्ते दामों पर एफसीआई को दें। यहाँ राजनीति भी एक फैक्टर है। केंद्र और राज्य की सरकारें अलग अलग पार्टियों की हैं, तो आरोप प्रत्यारोप का एक एंगल भी काम कर रहा है। दोस्तों, ये मायने क्यों रखता है? तो अगर एफसीआई को समय पर चावल नहीं मिलता है तो सबसे पहला असर पड़ता है राशन सिस्टम पर, पीडीएस पर। करोड़ों गरीब परिवार जो हर महीने सस्ते राशन पर निर्भर हैं, उनकी सप्लाई चेन में देरी हो सकती है। और दूसरा असर पड़ता है मिलर्स पर, जो बीच में फंस जाते हैं। ना वो खुले बाजार में भाव बुना पाते हैं और ना समय पर सरकार को अनाज दे पाते हैं। और तीसरा दोस्तों, किसानों के लिए भी अनसर्टेनिटी बढ़ती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनकी उपज कहाँ जाएगी और कब पैसा मिलेगा। और चौथा दोस्तों, कि अगर ये देरी लंबी खिंची तो फिर इसका असर देश के अनाज भंडार यानी कि बफर स्टॉक की सेहत पर भी पड़ता है। अब इसके रिस्क और अपॉर्चुनिटी फैक्टर को भी देखते हैं। तो रिस्क ये है कि अगर केंद्र और राज्य के बीच ये टकराव बढ़ता गया तो प्रोक्योरमेंट यानी कि खरीद की पूरी प्रक्रिया राजनीतिक झगड़े में उलझ सकती है और जिसका खामियाजा आखिर में किसान और उपभोक्ता दोनों भुगतते हैं। लेकिन इसमें एक अवसर भी छिपा हुआ है कि अगर इस विवाद की वजह से मिलिंग और प्रोक्योरमेंट सिस्टम को टेक्नोलॉजी और पारदर्शिता के जरिए सुधारा जाए, यानी डिजिटल ट्रैकिंग से ये पता चले कि किसान से चावल किस स्टेज पर है, तो आगे चलकर ऐसे विवाद कम हो सकते हैं। अब अगर इसकी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की हम बात करें तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पर दोस्तों दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में यहाँ पर आपको समस्या देखने को मिल सकती है। और अगर एक साल के भीतर यानी कि अगर ये पैटर्न बार बार दोहराया गया तो केंद्र सरकार राज्यों पर प्रोक्योरमेंट के नियम और सख्त कर सकती है। और अगर हम 5 साल का नजरिया इस पर देखें तो ये साफ संकेत हैं कि भारत को अपने अनाज खरीद और भंडारण तंत्र को राज्यों की राजनीति से अलग करके एक ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और तकनीकी आधारित सिस्टम की तरफ ले जाना होगा।